नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस को पूरे देश ने नमन करते हुए अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी। ऐसे में दिल्ली के अंदर 3 दिवसीय खास कार्यक्रम जो है वो लाल किले पर भारत सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। हमारे साथ सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार जी हैं, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और डीएसजीएमसी की, यानी जो दिल्ली के अंदर सिख समाज के द्वारा जो एक खास सियासत है उसके अंदर खास सदस्य भी हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह से ये शहादत को नमन करते हैं और कैसे क्या संदेश इनके द्वारा पूरी आम जनता को देने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब और भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की 350वीं वर्षगांठ के ऊपर शताब्दी पर मैं नमन करता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमारी कमेटी ने मनाई है ये सरकार के साथ मिलकर, यह एक बहुत बड़ा उपराला था, मामूली नहीं था। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए, सिख समाज पूरा ही पहुँचा यहाँ पर। और मैं विशेषकर इसके अंदर जो सरकार ने योगदान दिया है उसकी शलाघा जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार, बहुत कम सरकार होती हैं जो इस तरह के उपराले करती हैं। मैंने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हर समय वहाँ आगे होकर खुद लगी रही। वो कई बार तो अपने घर ही नहीं गई, सुबह से शाम तक वहीं रही और तीनों दिन वहाँ पर आकर उन्होंने खुद देखभाल की। और जिस समय नगर कीर्तन था, मैं खुद वहाँ था, नगर कीर्तन में माथा टेकने के बाद बाहर आई और नगर कीर्तन को किस तरह से उन्होंने नमन किया, झंडी दिखाई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सुबह भी आ गई और शाम तक वहाँ रही। ये मैं कहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक शलाघा योग बात जरूर कहूँगा कि हमारी इस पार्टी की बैठी हुई मुख्यमंत्री ने जो किया, ये हर बहुत सी सरकारें यहाँ आई, बहुत सी सरकारों ने साथ भी दिया होगा, लेकिन इस तरह से मैंने पहली बार। सर, ये जो गवर्नमेंट आई है, ये बाल दिवस भी अलग तरीके से नमन करती है, जो 4 साहिबजादे हैं उनके शहादत को। ऐसे ही ये 350वीं जिस तरह से, हालांकि डीएसजीएमसी आप पुराने सदस्य हैं, जब से आप यंग एज के थे तब से आप इस पॉलिटिक्स में हैं, आप देख रहे हैं, तो क्या इस बार नया लगा आपको? आपने अभी जिक्र भी किया कि 3 दिवसीय खास कार्यक्रम रहा, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस? जो बाल दिवस की बात की है, बाल दिवस वाकई में ही ये बात ठीक है जो मोदी जी ने कहा कि बाल दिवस जो है वो हमारे जो साहिबजादे हैं, एक्चुअल में वही होना चाहिए। उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने जिस तरह से हमारी हिंदू धर्म के लिए जान दी, उन्होंने जता दिया कि हमारा शीश जाए तो जाए, सिक्की सिर न जाए। ये जो बहुत बड़ी बात थी कि अपने आप को उसी रूप में कुर्बान कर देना, नहीं तो बहुत से लालच दिए गए थे, उस लालच के अंदर वो कुछ भी कर सकते थे और यातनाएं दी गई, धमकियाँ दी गई, लेकिन छोटे बच्चे विचलित नहीं हुए। तो इसलिए बाल दिवस तो उन्हीं के नाम पे होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा उपराला मोदी सरकार का है जो उनको बयान नहीं किया जा सकता। तुम्हें कोई संदेश आप आम पब्लिक को? कहना चाहूंगा कि मैंने तीनों दिन, दिल्ली सरकार नहीं, भारत सरकार के अमित शाह जी वहाँ पहुंचे, राष्ट्रपति मुर्मू जी भी पहुंची, अन्य दिल्ली सरकार के सारे ही मंत्री वहाँ पहुंच करे, और विशेषकर हमारी कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका जी और कालो साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये काम किया। और विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा सिरसा जी का। तो सिरसा जी ने वहाँ पर सुबह से शाम तक रहे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि वो चक्कर खा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या है कि इतना काम उन्होंने वहाँ पर किया। तो बहुत मुश्किल था ये काम, और इतने लोगों को संभालना, खुद हम लोग बुखला रहे थे कि ये कैसे संभाल रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं, हर संगत, जो भी संगत गई, और पूरी दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के आसपास एनसीआर से लोगों ने इसको वहां पहुंचकर नमन किया, और ये बहुत बड़ी बात थी। गुरु तेग बहादुर साहब का जो 350वां ये था हमारा श्रद्धांजलि समारोह, इसमें 400 साल होने हैं, किसने देखने हैं किसने नहीं देखने ये कोई पता नहीं है। बारी फिर नमन करता हूँ, गुरु तेग बहादुर साहब के वजह से ही हमारा ये देश, हमारे देश का धर्म, हमारे देश के मंदिर, हमारे देश के गुरुद्वारे, गुरु तेग बहादुर साहब ने जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर शहादत दी है, हम वहाँ दिल्ली के अंदर रोज जाकर नमन करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये देखा हमने, ये बहुत ही, इसको कहने के लिए लफ्ज ही नहीं है मेरे पास, अल्फाज कम है और हुआ बहुत कुछ है।
सो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का, भारत सरकार का, अपनी कमेटी को। तो मैं वहाँ बैठा ही हूँ, हमेशा नमन करता रहता हूँ, उनका सत्कार करता रहता हूँ। सिरसा जी का विशेष कर से सत्कार करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वे गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में। बहादुरी बालक की देख देग दे दिए, त्यागमल को नाम तब से तेग दे दिए। बाबा बकाला कह दिया था 8वें गुरु, 22 मंजियों में फिर तलाश की शुरू। मक्खन शालुबाणे का बेड़ा पार लगाया, मक्खन शालुबाणे का बेड़ा पार लगाया। उसने गुरु लाधोरे ये लोगों को बताया, चकनान की नगर बसाया 9वें पातशाह, जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा, जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा। रख नींव वो लगा गए कुछ ऐसा फालसा, उस तेग से ही बाद में